2022 विधानसभा चुनाव, 403 विधानसभा सीटें, कई दल, हजारों दावे। विकास का मुद्दा भारी पड़ेगा या जातीय समीकरण राजनीति का विस्तार देंगे? आपके विधानसभा क्षेत्र का क्या हाल है? क्या विकास की सूरत हाल है? आपके विधानसभा क्षेत्र की पूरी पड़ताल। आज बात पूरनपुर विधानसभा सीट की। वन अभ्यारण्य से गुजरते रास्ते पीलीभीत के पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र को जोड़ते हैं। जल, जंगल और खेती लायक जमीन पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र की विशेषता है। पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र गोमती नदी का उद्गम स्थल है, जिसके किनारे बसा है नवाबों का शहर लखनऊ। दूसरे लफ्जों में कहें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसके सत्ता के 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव की सुगबुगाहट महसूस की जा रही है। अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित इस सीट पर 2017 में इस सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। यहां से बीजेपी के बाबूराम विधायक हैं। बाबूराम को 2017 में 1,28,493 वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी प्रीतम राम को 89,251 वोट मिले थे। 2017 में चुनाव हारने वाले प्रीतम राम 2012 में विधायक चुने गए। 2012 में बाबूराम को हार का सामना करना पड़ा था। 2007 विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने जीत हासिल की थी, जबकि 2002 में बीजेपी को कामयाबी मिली थी। पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र नेपाल सीमा से सटा हुआ है, तो दूसरी ओर उत्तराखंड की सीमा लगती है। कृषि प्रधान पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र में सिख समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र में 2 तहसील है, एक पूरनपुर, दूसरी कलीनगर। कलीनगर तहसील क्षेत्र का अधिकतर हिस्सा बाढ़ प्रभावित है, जहां बरसात के मौसम में कितने ही गांव में बाढ़ का पानी घुस जाता है। गाँव में कटान छटान होता रहता है और रोड शोड सब बेकार है। लाइट की समस्या बहुत है, लाइट आती है जाती है, कभी चली जाएगी तो 2 दिन नहीं आएगी, 3 दिन नहीं आएगी, ऐसी बहुत सारी समस्या है वहाँ। वन क्षेत्र से सटे गाँवों में बाघों का हमला प्रमुख समस्या है। इसके अलावा जनता सड़कों की स्थिति, रेल लाइन को लेकर भी सवाल करती है। यदि यहाँ पे रेलवे लाइनों का कार्य पूरा हो चुका है, अगर वो रेलवे लाइनें चल जाएं, यहाँ पे ट्रेन चल जाएं, तो यहाँ पे कारोबार थोड़ा बढ़ सकता है। पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होती है, लेकिन चीनी मिल की खस्ताहाल हालत से किसान परेशान है। पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र में पुरुष मतदाताओं की संख्या करीब 1,83,890 है, जबकि महिला मतदाता 1,55,506 है। वहीं कुल मतदाता करीब 3,39,409 है। जातिगत आंकड़ों की बात करें, मुस्लिम करीब 1 लाख, लोध 60,000, दलित वोटर्स की संख्या करीब 50,000, सिख मतदाता की करीब 22,000 है। अब देखना है कि 22 के महासमर में जनता दोबारा बाबूराम को आशीर्वाद देती है या फिर विपक्ष के किसी नेता को अपना प्रतिनिधि चुनती है। पूरनपुर से कुमार सौरभ के साथ टीम न्यूज स्टेट। अब देखिए कि अपने कार्यकाल की उपलब्धियों पर विधायक बाबूराम का क्या कहना है। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि जो चौड़ीकरण रोड हुए राजमार्ग, जैसे माधव टांडा से लेके उत्तराखंड और पूरनपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना, और पूरनपुर से जो मैकलगंज जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के राज में वो राजमार्ग बना है, और 2 लेन कलीनगर तक का बना है, और इंटर कॉलेज भी बना है, और दूसरा जो जूनियर स्कूल थे उनका भी उत्तीकरण हम लोगों ने कराया है। हम 37 करोड़ की परियोजना लाकर शारदा नदी के दोनों तटबंधों पर वो परियोजनाएं दी हैं, जिससे किसी गांव का न कटान हुआ, न किसी गांव में पानी भरा। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? हम लोग निश्चित ही जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया, अन्य किसी समाजवादी पार्टी हो, बसपा पार्टी हो, झूठे वादे करती रही, उसने कभी नहीं निभाया। लेकिन हम लोगों ने जो कहा वो करा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा लेकर हमारी पार्टी आई थी, और हम लोग आम जनमानस तक गए हैं, और वो नारा को हमने सार्थक किया है। इस बार जीते तो क्या करेंगे? आगे आने वाले समय में हम लोग जनता को वो राहत
और जो देंगे कि जो उनकी समस्या, मूलभूत समस्या है, उनको समाप्त किया जाए। विपक्ष के मुताबिक विधायक बाबूराम ने अपने कार्यकाल में कोई काम नहीं किया है। जो काम हुए हैं वो पिछली सरकार में हुए थे। देखिए। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? पूरनपुर का विधायक जो है, दिवरिया रोड पे उधरा गांव पड़ता है, वहाँ का मूल निवासी है। तो आप सबसे पहले आप उसके गांव में देखिए कि उसके गांव के दोनों तरफ इतने कूड़े के ढेर हैं। जो इनके प्रधानमंत्री जी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, तो वहाँ इतने कूड़ा करकट है और वो रोड के इतने गड्ढे हैं कि आप उस रोड पे अगर 10 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी होगी, कम से कम आपको 1 घंटे का काम, 1 घंटा लगेगा पूरा। और इसके बाद साथ साथ जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ रोडवेज को बनवाने का काम किया था, उसको भी चला नहीं पाए। अभी मारटंडा में एक स्कूल बनाया था, करोड़ों की लागत से स्कूल बनाया था, 5 साल में वो ही नहीं चला पाए। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? देखिए, हमारे यहाँ मैं पहले ही बता चुका हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम किया है। यहाँ तक कि हमारा प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, विदेशों में चर्चा है कि माननीय अखिलेश यादव जी का काम बोलता है। आपको 100 नंबर दी, अब इन्होंने नाम बदल दिया, 112 दे दिया, 108 नंबर दी, 1090 नंबर दी। तो ये जो सब है, और बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, हर वर्ग के लिए काम किया। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? हमारी अगर पार्टी का विधायक या हमारी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच बहुत ऊंची है। उन्होंने हमेशा जो है अपने प्रदेश के उत्थान के लिए काम किया है। और अभी तक देखिए 22 महीने में इन्होंने नेशनल हाईवे इतना बड़ा बना दिया। 100 नंबर जो इसकी ट्रेनिंग बाहर विदेश से ट्रेनिंग करवा के आए, फिर यहाँ लॉन्च करी गई। तो उनकी सोच बहुत ऊपर है। और हमारे ये सब, और यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को देख लीजिए, व्यापारियों को देख लीजिए, किसानों को देख लीजिए, सबको खुशहाल करवाने का काम किया जाएगा। अब विपक्ष और विधायक के दावों पर जनता का क्या कहना है, ये भी सुनिए। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? विकास कार्य जो विधायक जी द्वारा कराए गए हैं, वो सड़क निर्माण, पार्कों का निर्माण, गोमती जी यहाँ जो है विकसित की गई है। सर्वे करें यहाँ पे, देंगे क्या कार्य हुआ 4.5 साल में, कुछ भी तो नहीं हुआ। बीजेपी के विधायक ने हमारे माधव तांडा क्षेत्र में आज तक कोई काम मुझे तो नजर आ नहीं रहा। बहुत से शौचालय बने हैं, आवास मिले हैं लोगों को, शौचालय, आवास, सारे काम। इस सरकार में तो बहुत अच्छे काम हुए हैं, जिसमें भाजपा सरकार ने आवास भी दिए हैं गरीबों को, जो आज तक बेचारे छप्पन में रह रहे थे, वो छतों पे रह रहे हैं। बगाओ सारे काम, लोन भी माफ हुआ था किसानों का। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? तो जो फैक्ट्रियाँ लगाने की बात की गई थी विधायक द्वारा, ऐसा कोई कार्य किया नहीं गया है। विकास कार्य तो जनता देख ही रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इन्होंने कहा चुनाव से पहले मेरी यूपी में सरकार बनाओ, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। किसी किसान का कर्जा माफ हुआ होगा। स्थानीय समस्या क्या है? लाइट ऐसा है कि आता है जाता है तो आता नहीं है। दूसरी बात, हमारा रोड इतना बेकार है, वहाँ से हम लोग लाभार्थी को अस्पताल ले जाने आने में दिक्कत होती है। रात बेरात का जंगल का रास्ता है, अगर रोड सही होता तो सही होता सब कुछ। रोड बहुत बेकार है। जो रास्ते में जब एम्बुलेंस पहुँचते तो एम्बुलेंस जाते जाते घर पे बच्चा हो जाता है। रोड बहुत ही खराब है, उसमें माँ या बच्चे दोनों की जान की खतरा है।